अपोलो हॉस्पिटल्स को रिविजिट करते हैं। और गौरव बिस्सा, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि ये एक स्टॉक है जहां पर नंबर्स से पहले बहुत तगड़ी तेजी थी। जिस दिन नतीजे आए उस दिन हवा निकल गई स्टॉक की, फिर अगले दिन तेजी बनती हुई दिखाई दी। और उस पर अगर आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखें तो जेफरीज 5300, कोटक 5550 का टारगेट दे रहा है, मोतीलाल ओसवाल 5450 का टारगेट दे रहा है। तो काफी सब्सटैंशियल ऊपर के टारगेट्स हैं। और यहां पर भी अगर वो दिखा सके पिछले एक हफ्ते का चार्ट तो आपको नजर आएगा कि किस तरह की तेजी दरअसल इस स्टॉक ने एंजॉय की है। अब ये बताइए यहां से अगला पड़ाव क्या रहेगा चार्टिकली, और अगर किसी ने नहीं लिया तो बस निकल गई या फिर मौका है फिर चढ़ने का? देखिए, यहाँ से अगर किसी ने बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स में काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी को चाहिए मैं 2 या 3 दिन के लिए ट्रेड करूं तो वहां पे रिस्क वर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ से और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, और ये जो अपसाइड है कुछ दिन तक लगातार कंटिन्यू रहेगी। लेकिन यहाँ पे रिस्क वर्ड फेवरेबल नहीं है क्योंकि अच्छे खासे जो सपोर्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे 4500 4550 के आसपास में। अगर किसी का है कि मैं डिलीवरी ले कर सकता हूँ, मैं कुछ 2 महीने 3 महीने रख सकता हूँ, तो मेरे सबसे यहाँ पे भी अच्छे बाइंग के मौके आ रहे हैं। फाइनली एक बाय सिग्नल जनरेट होने को है इचिमोकू सेटअप में, और एक छोटे से ब्रेकआउट्स भी हमको देखने मिले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसका जो अगला पड़ाव होगा वो तकरीबन आपको देखने मिल सकता है 5200 5300 के आसपास में। उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग आ गई तो और एक अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर सर काफी अच्छा है। लेकिन मैं इसको यही कहूंगा कि इसको बाय करना है तो आप 3 4 5 महीने का व्यू रखिए। कुछ दिनों के व्यू के लिए रिस्क फेवरेबल नहीं है, बट अगर किसी का नजरिया मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल यहाँ पे बाय किया सकता है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल से इस पर एक फंडामेंटल व्यू रहते हैं 4817 पे। याद रखिएगा 4817 का मतलब ये है, 4820 का मतलब ये है कि ये लगभग जनवरी 2022 से लेके अब तक के सबसे हायर ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। आशीष चतुर्मोता जुड़ चुके हैं। आशीष, एक डिफरेंशियल था इसकी प्राइस परफॉर्मेंस में और रेस्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टॉक्स में। मैक्स को देखिए ऑल टाइम हाई, आप फोर्टिस को देखिए ऑल टाइम हाई, आप ग्लोबल हेल्थ को देखिए रिसेंट लिस्टिंग ऑल टाइम हाई। इसकी और बाकी रेस्ट ऑफ स्टॉक्स में एक डिफरेंशियल था, बट पोस्ट अर्निंग्स मूव आया है और ये सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक भी है। आपका नजरिया क्या बन रहा है इस पर इस वक्त 4818 के प्राइस पर? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए, बिल्कुल हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड हमें देखने को नजर आ रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि मेदांता की जो नई लिस्टिंग हुई उसके बाद भी हमने देखा काफी अच्छा ट्रेंड बन रहा है। नारायण आरुद्रालय में एक अच्छा मूव मिला है और मेरे हिसाब से एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट कहीं ना कहीं मंथली चार्ट्स पे कंसोलिडेशन करके अपोलो हॉस्पिटल में हुआ है। और ये कंसोलिडेशन कोई 1 2 4 महीने का नहीं है, करीब करीब 15 से 16 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की सिग्नल बनी है। तो मेरे हिसाब से तो ये बड़े ट्रेंड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो मैं मानता हूं कि जो इसके अपसाइड बने थे करीब जनवरी 2022 में वो 5100 के लेवल के थे, वहां तक जाता हुआ स्टॉक नजर आता है। बट जिस तरह से लॉन्ग टर्म ट्रेंड पैन आउट हो रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 5100 के लेवल जनवरी 2022 में जो बने थे उसको भी इवेंचुअली क्रॉस करता हुआ अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक नजर आएगा। और क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, 4600 एक बहुत ही बढ़िया बेस यहाँ पे नजर आता है मुझे अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक के अंदर। तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आशीष, गुड आफ्टरनून। ये तो अपोलो की बात हुई, क्या आइडेंटिफाई किया आपने हमारे लिए आज? बिल्कुल हर्षदा, तो देखिए एक हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है और हमने भी इसकी पिछले हफ्ते भी चर्चा की और हमारे पोर्टफोलियो में भी स्टॉक ओन करते हैं। एज अ डिस्क्लेमर, टाटा एलेक्सी का स्टॉक का नाम, तो टाटा एलेक्सी हमारे पोर्टफोलियो में हम ओन करते हैं। और जिस तरह से एक मंथली ब्रेकआउट टाटा एलेक्सी के अंदर में हुआ है 7550 के ऊपर, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत ही जल्द 8000 के जो स्तर है, जहां से एक तरीके से एक प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में शुरू हुई थी, या एक तरीके का एक आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक गैप डाउन हुआ था, वहां तक के मुझे लगता है टाटा एलेक्सी का स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। और ये जो बेस बना है ये 7450 पे एक अच्छा बेस बनाकर स्टॉक निकला, तो वही मेरे ख्याल से एक सपोर्ट जोन के तौर पे दिखना चाहिए। और हम ये मानते हैं कि ये जो पूरी थीम है जहां पर हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में, या एडवांस जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं पूरे इस स्पेस में जिसको हम केस के नाम से जानते हैं, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एक बहुत बड़ा थीम है। आप देखिए जो करंट R&D स्पेंडिंग है इस पूरे स्पेस में करीब $20 बिलियन की है और ये नंबर इवेंचुअली $60 बिलियन तक जाने वाला है। तो सेक्टर के अंदर में जबरदस्त एक टेलविंड है और उसका मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया
बेनिफिशियरी टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक होते हुए नजर आएंगे। तो मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म दोनों ही पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है टाटा एलेक्सी एक अच्छी पिक करंट लेवल्स पर साबित हो सकती है।